Hello students, good morning to all dear students. We will discuss the general terms used in pharmaceutics. आज हम यूज़ करेंगे कौन कौन सी हमारी फार्मास्यूटिक्स की जो जनरल टर्म्स होती है, जो बार बार वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। देन हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक की हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन विथ एजुकेशन। देन हम उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमको उसके पहले हमें सबके मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ओके, फर्स्टली व्हाट इज फार्मेसी? फार्मेसी क्या होता है? अ प्लेस वेयर मेडिसिन और ड्रग आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंसिंग। फार्मेसी क्या होता है? वो जगह जहाँ पर ड्रग और मेडिसिन्स को क्या करा जाता है, कंपाउंड किया जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है बनाना, है ना, फॉर्मुलेशन बनाना, दवाइयाँ बनाना और उसको बेचना। वो जगह कहलाती है, क्या कहलाती है? फार्मेसी कहलाती है। ठीक है, फार्मेसी एक क्या होता है, साइंस की ब्रांच होती है। सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, फार्मेसी जो होता है एक साइंस की ब्रांच होती है, एक आर्ट होता है, एक नॉलेज होता है ड्रग का, है ना। अब ड्रग का नॉलेज होना और उस जगह पे जहाँ हमारी दवाइयाँ बनाई जा रही है, ठीक है, और उसको बेचा जा रहा है, वो जगह क्या कहलाती है? फार्मेसी कहलाती है। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज़ फार्मेसी? फार्मेसी क्या होता है? तो फार्मेसी क्या है? इट इज़ एन आर्ट, एक ये कला है ना, एक कला है। इट इज़ एन ब्रांच, ये एक साइंस की क्या है? ब्रांच हैगी। इसमें क्या होता है? जब वो जगह जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती है और बेची जाती है, वो जगह क्या कहलाती है? फार्मेसी कहलाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो वर्ड का मीनिंग नहीं पता है वो आप देख लीजिएगा, और अदरवाइज़ आपको एक एक चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिएगा। कंपाउंडेड का मतलब होता है बनाना। ओके, कंपाउंड मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, वो कहलाती हमारी क्या कहलाती हैगी? कंपाउंडेड। जैसे कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंडेड। ओके, यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है? कंपाउंडेड लिखा हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं? कंपाउंडेड में क्या करते हैं हम? ड्रग को क्या करा जाता है? बनाया जाता है, और साथ में कंपाउंडेड में ड्रग को हम क्या करते हैं? बनाते हैं और डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, सेकंड वी विल नॉलेज अबाउट, हमको नॉलेज होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द फार्मेसी प्रोफेशन? ओके, फार्मेसी प्रोफेशन क्या होता है? जब हम फार्मेसी प्रोफेशन, जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद हमारा 4 साल का जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो एक हम प्रोफेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फादर कौन है? फार्मेसी के जो फादर है वो कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये दे रखा है कि जो हमारे फादर है वो कौन है? महादेवा लाल शराफ। क्या है? हमारे फादर जो है वो कौन है? महादेवा लाल शराफ। ये दे रखा है नाम। इट इज़ अ फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये कौन है? पिता है, फार्मेसी के पिता है इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या नाम है इनका? महादेवा लाल शराफ। ओके, तो आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज फार्मेसी एंड व्हाट इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फार्मेसी वो कला है, वो ज्ञान है, जिसके अंदर हम दवाई क्या करते हैं? उस जगह के अंदर हम दवाई क्या करते हैं? बनाते हैं और उसको बेचते हैं। दिस इज नोन एज फार्मेसी। ओके, फार्मेसी वो कहलाता है। और फार्मेसी के फादर कौन है? महादेवा लाल शराफ जो है वो फादर है किसके? है फार्मेसी ऑफ इंडिया के। ओके, ये हमारा फर्स्ट हमने यहाँ डिस्कस किया। देन हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फादर ऑफ फार्मेसी क्या होता है। हम फार्मेसी कर रहे हैं तो व्हाट इज़ फार्मेसी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, सेकंड वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ फार्माकोपिया। आप नाम थोड़ा सा देखिएगा, व्हाट इज़ फार्माकोपिया बोला है मैंने, है ना। इसकी स्पेलिंग को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? फार्मा, फार्मा, फार्मा की स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। पी से स्टार्ट होती है, ना कि एफ से स्टार्ट होती है। ये आपके माइंड में अभी से फार्मेसी की स्पेलिंग याद रखिएगा। फार्मेसी की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? पी से स्टार्ट होती है। इसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। पढ़ते हम क्या है इसको? फार्माकोपिया पढ़ते हैं, बट इसका स्पेलिंग रिटर्न जो होता है उसको हम कैसे लिखा जाता है? फार्माकोपिया। आपको दिख रहा है इसमें फार्माकोपिया, देखिए दिख रहा है आपको, ये फार्माकोपिया दिख रहा है।
फार्माकोपिया को हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोपिया। अब व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया क्या होता है? इट इज कम्स टू अ ग्रीक वर्ड, है ना। ये फार्माकोपिया वर्ड जो है कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से। व्हाट इज ग्रीक वर्ड? ग्रीक वर्ड क्या होता है? जैसे कि जस्ट लाइक हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड, अमेरिकन वर्ड, इटैलिक वर्ड, देन इसी तरीके से हम फार्माकोपिया जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, अब होता क्या है ये फार्माकोपिया? होता क्या है? तो फार्माकोपिया दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दो शब्दों से मिलके फार्माकोपिया वर्ड जो है वो मिला हुआ है। ठीक, देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा हैगा फार्माकोपिया जो है हमारा, फर्स्टली आपको दिख रहा हैगा दो वर्ड कौन कौन से मिला है? फर्स्ट वन फार्माकोन प्लस पियोन। ओके, ये दो वर्ड से हमारा फार्माकोपिया वर्ड बना है। फार्माकोन, पहले हमने फार्माकोपिया को हमने दो वर्ड में तोड़ा है। कैसे? फर्स्ट होता है फार्माकोन और दूसरा होता है पियोन। ओके, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। फार्माकोपिया मतलब क्या दे रखा है आपको? हमने ड्रग बता रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी ड्रग क्या होती है। ठीक है, ड्रग क्या होती है? ड्रग जो होता है हमारा प्योर फॉर्म होती है। ओके, देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्रग दे रखा है। ओके, ये ड्रग क्या होती हैगी? ड्रग जो होती है वो क्या होती है हमारी? प्योर फॉर्म में ड्रग जो होती है वो प्योर फॉर्म होता हैगा किसी भी मेडिसिनल प्लांट का। फार्माकोन मीन्स अ ड्रग। फार्माकोन मतलब क्या होता हैगा? ड्रग होता है, ये ले रखा है DRUG ड्रग। और पियोन मतलब होता है टू मैक, है ना। टू मैक मतलब होता है बनाना। ओके, अब ड्रग का मतलब क्या होता हैगा? ड्रग का मतलब होता है हमारा, लिखा है ड्रग इज अ प्योर फॉर्म। ड्रग जो होती है वो क्या होती है हमारी? प्योर फॉर्म होती हैगी। प्योर फॉर्म होती हैगी जब हम किसी मेडिसिनल प्लांट से मिलता है ना। जब किसी मेडिसिनल प्लांट से, जैसे कि आपको पता है एलोवेरा, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि एलोवेरा का जेल बनता है। एलोवेरा घुटनों के दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये एक हर्बल है ना, जो हमको प्लांट और एनिमल से प्योर फॉर्म में मिलता है। जैसे कि जस्ट लाइक ए मॉर्फिन। मॉर्फिन आपने नाम सुना है? मॉर्फिन क्या होती है कि अफीम, है ना, गांजा, भांग, चरस, ये क्या है? ड्रग से। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ क्या है हमको प्योर फॉर्म में हमको कहाँ से मिलती है? मार्केट से नहीं मिलती है, ये हमको प्लांट से मिलती है, जिसको हम अब्यूज़ करवाते हैं, चोरी करके लोग इसको खरीदते हैं। ओके, ड्रग जो होता है फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और ड्रग इट इज़ अ प्योर फॉर्म और इट इज़ एक्टिव फॉर्म। एक्टिव मतलब ट्रीटमेंट के लिए हमको यही दवाई यूज़ की जाती है। ड्रग जो होती है उसकी मात्रा हम कम लेते हैं, मात्रा कम लेते हैं तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है। यदि आपने उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी, ड्रग की मात्रा आपने ज़्यादा ले ली, 100 ग्राम ले ली, 200 ग्राम, यदि उसने ऐसे कोरी खा ली तो उसको क्या हो जाएगा? उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसकी बॉडी में। टॉक्सिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा उसकी बॉडी में। तो ड्रग इट इज़ अ प्योर फॉर्म। ड्रग जो होती है वो क्या होती है हमारी? प्योर फॉर्म होता है ड्रग का। ये प्योर फॉर्म जो होता है ड्रग का हमारा, ये जो है दैट यूज्ड इन डिजीज ट्रीटमेंट। एक्टिव ड्रग जो होती है ये काय के लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी बीमारी, इल जो पर्सन है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैंगे? ड्रग यूज़ करते हैं। पर ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। व्हाट इज़ ड्रग? ड्रग इज़ अ प्योर फॉर्म और एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मेडिसिनल प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन्ड plant and animals products that are used to treat the disease और illness। इसको हम काय के लिए यूज़ करते हैं? ट्रीट करने के लिए, बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? ड्रग को यूज़ करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज़ ड्रग। अब फार्माकोन मतलब होता है ड्रग और पियान मतलब होता है टू मैक। टू मैक का मतलब क्या होता है? मैक मतलब बनाना। जब हम ड्रग के साथ कोई दूसरी चीज़, इंग्रेडिएंट्स जब हम मिलाते हैं उसके साथ बनता है हमारा, क्या बनता है? एक डोसेज फॉर्म बनता है। डोसेज फॉर्म क्या होता है? ड्रग प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स। अदर इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जब हम, एक सिंपल एग्जांपल देखिएगा, हम घर में चाय बनाते हैं
तो चाय के साथ हम क्या करते हैं, दूध पानी लेते हैं प्लस शक्कर लेते हैं प्लस हम क्या लेते हैं, उसमें चाय पत्ती लेते हैं। ओके, तो चाय पत्ती और शक्कर, दीज आर दी अदर इंग्रेडिएंट्स। किसके इंग्रेडिएंट्स है ये? चाय बनाने के लिए हमको दूध की ज़रूरत है और दूध मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, और जो चाय पत्ती और शक्कर है वो क्या हो गए, अदर इंग्रेडिएंट्स हो गए। सेम, हम कोई भी चीज़ डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते। यदि मैंने एक टैबलेट, आपने देखी मार्केट में आती है, उस टैबलेट में सपोज किसी को क्या हो रहा है, सेडेशन हो रहा है, नींद आ रही है, आलसी आ रही है ना, नशा करना है, तो क्या मैं नशा के लिए मॉर्फिन दे दूंगी क्या उसने को? दे दूंगी क्या उनको? बताइए आप। नहीं दे सकते ना, हम उनको मॉर्फिन 500 mg नहीं दे सकते, 1000 mg नहीं दे सकते, 500 ग्राम नहीं दे सकते दवाई बना के। क्यों? क्योंकि वो क्या कर जाएगी, बॉडी में टॉक्सिक कर जाएगी, नशा हो जाएगा वो। पर वही चीज़ मैं जरा सी क्वांटिटी में यदि उसको दूंगी तो वो क्या हो जाएगी, ड्रग हो जाएगी, मेडिसिनल एजेंट हो जाएगा, और वो हम क्या करेंगे, डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते। लोग उसका क्या करने लग जाते हैं, गलत मिसयूज़ करने लग जाते। तो हमको मिसयूज़ करने के हिसाब से दवाइयाँ नहीं बनाना होती, उसमें हम एक्टिव फॉर्म बहुत कम 10 mg 20 mg, देन उसके बाद अदर हम क्या लेते हैं, मटेरियल्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स। उन इंग्रेडिएंट्स को बोला जाता है एक्सिपिएंट भी वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन इंग्रेडिएंट्स को क्या बोला जाता है? एक्सिपिएंट्स बोला जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं हम, EXI EXI CIPIENTS। ओके, एक्सिपिएंट्स बोला जाता है किसको, अदर इंग्रेडिएंट्स को। और जब हम इन सबको ड्रग और अदर इंग्रेडिएंट्स को, दूसरे इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाते हैं तो एक हमारा क्या चीज़ बन जाती हैगी, डोजेज फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, एक डोजेज फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, एक डोजेज फॉर्म। और डोजेज फॉर्म क्या होते हैं हमारे, टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, सिरप होता है, एक्सेट्रा। ये कहलाता है हमारा फार्माकोपिया। ओके, अब हम नेक्स्ट, फार्माकोपिया, ये वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया, ड्रग और मैक, डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हम फार्माकोपिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है, इंडियन फार्माकोपिया, एक बुक दिख रही है आपको। ओके, जब भी हम किसी फॉर्मूले को, ड्रग के रेसिपी या डोजेज फॉर्म के रेसिपी को बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड बुक के अंदर लिखा होता है। आपको घर में चाय पत्ती, शक्कर और ये बनाने के लिए आप किसको आइडियल मानते हैं, आपकी मम्मी को या फिर पापा को मानते हैं कि हाँ वो बताएंगे चाय तो हम बनाएंगे। सेम, इंडियन फार्माकोपिया इज़ अ बुक, एक IP है, IP, I फॉर इंडियन और P फॉर फार्माकोपिया। IP इज़ अ बुक, एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर हमारी जितनी भी मार्केट में दवाइयाँ आती है उसकी रेसिपी, उसका फॉर्मूला, उसका यूज़, उसका ट्रीटमेंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर, वो सब इस बुक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? वो सब इस बुक के अंदर होता है। और ये बुक का नाम क्या है हमारा, इंडियन फार्माकोपिया। ये बुक के बिना हमारी फार्मेसी अधूरी है। ओके, ये बुक यदि है तो ही हम फार्मेसी कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से फार्माकोपिया को डील करते हैं। I स्टैंड फॉर इंडियन, P स्टैंड फॉर फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। ये जो है हर एक कंट्री की अलग अलग बुक होती है। फार्माकोपिया जो है वो हर एक कंट्री की, इंडिया है तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश लोग हैं तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP है, यूनाइटेड लोग हैं तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती हैगी, और हर कंट्री के अलग फार्माकोपिया में हर एक का फार्मूला लिखा रहता है। जो भी दवाई बन रहे हैं उसका फार्मूला लिखा रहता है, उसकी रेसिपी मतलब होता है उसकी मेथड, बनाने की मेथड लिखी रहती है, और उसका क्या यूज़ है हमारे फार्मेसी में, ये चीज़ इस बुक के अंदर लिखी होती है। ये सबसे पहले हमारी इंडिया में 1955 में आई थी। 1955 में ये बुक सबसे पहले आई थी फार्मेसी की। आज उसके बाद इसका बार बार एडिशन
न्यू 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 हमने देखा है, आपने बुक में देखा होगा, कुछ नया फिर कुछ नया और जुड़ गया फिर कुछ नया। तो फिर ये बुक कौन से ईयर में आई है हमारी 2018 में, 2018 के अंदर आई है। ये बुक जो है हमारी कौन से ईयर में आई है हमारी 2018 में। और ये हमारा 18 जो है वो क्या है हमारा रिवीजन है। ओके, ये रिवीजन है हमारा। यस, ये बुक किसने पब्लिश की गई है, देखिए आपको दिख रहा है ये बुक किसने पब्लिश की गई है। पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद। गाजियाबाद में ये बुक जो है वो क्या हुई है, पब्लिश हुई है। ये जो बुक है हमारी गाजियाबाद की है, गाजियाबाद कंट्री की है, कंट्री नहीं स्टेट की है ये। और इसको पब्लिश किसने किया गया है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कमीशन दैट मीन्स एक कमेटी बनी हुई है कंट्री की, गवर्नमेंट की एक कमीशन की कंट्री बनी वो बनी हुई है, कमेटी बनी है। उन लोगों ने इस बुक को क्या करा गया है, पब्लिश किया गया है। ये बुक हर किसी को तुम चाहो बच्चों तो तुमको नहीं मिल सकती है। ये एक कॉलेज की बुक होती है क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे लेके खरीदना होती है और एक इंडस्ट्री को मिलती है ओनली। और ये बुक किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या लिखा होता है, रेसिपी लिखी होती है, फॉर्मूला लिखा होता है किसी भी दवाई को बनाने का लिए। ओके, आपको दिख रहा है इसमें वॉल्यूम 1। ओके, देखिए आप नीचे दे रखा है आपको वॉल्यूम 1 के साथ, देखिए आप इसको दे रखा है वॉल्यूम 2 दे रखा है, आपको दिख रहा है। थर्ड देखिए वॉल्यूम 3 दे रखा है। अब व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होते हैं, जब हमारे मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती है तो बहुत सारी रेसिपी, बहुत सारी फॉर्मूला, तो एक किताब को हम बहुत मोटी किताब नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये मोटी है, बहुत मोटी बुक है। ये बुक जो है लॉ जैसी बुक आती है, ये लॉ जैसा है, एक हमारा गवर्नमेंट का बुक है जिसके अंदर एक वॉल्यूम में मटेरियल जितना आ गया उसको रखा, फिर वो भरा गई बुक, दूसरी बुक रखी, फिर वो बुक के बाद तीसरी बुक। तो वॉल्यूम 3 है इसकी। ओके, 2018 में, अभी रिसेंटली न्यू पब्लिकेशन कौन से ईयर का है, 2018 का। ओके, और वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में अवेलेबल है ये, 1, 2 एंड 3 वॉल्यूम में अवेलेबल है। और किसने इसको पब्लिश किया गया है, कमीशन ने। ओके, फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और कहाँ पब्लिश हुई है ये, गाजियाबाद में हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट मीन्स क्या होता है, जब हम कोई दवाई लेते हैं तो किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, क्योर करने के लिए हम कोई भी बीमारी को लेते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंडियन फार्माकोपिया। ये एक सुपरफिशियली आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये वर्ड्स हमको बार बार वर्ड आएंगे। तो फार्माकोपिया दैट मीन्स क्या है, एक बुक है, एक बुक है उसके अंदर रेसिपी लिखी है, फॉर्मूला लिखा है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सेम डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये ऑरेंज कलर में अवेलेबल है बुक। ओके, अब हम देखते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया दे रखा है गवर्नमेंट पब्लिशिंग बुक। ओके, ये दे रखा है गवर्नमेंट पब्लिशिंग बुक ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग इज नोन एज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, गवर्नमेंट ने, एक सरकार ने पब्लिश की गई बुक है, बहुत स्टैंडर्ड ड्रग, जिसके अंदर जैसी ड्रग मैंने बनाई है वैसे दूसरे कॉलेजों में भी वैसी ही दवाई बनेगी, तीसरे कॉलेजों में भी वैसी दवाई बनेगी, कंपनी में भी वैसी बनेगी। क्यों, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया किताब को हम फॉलो कर रहे हैं, तो सब एक जैसा ही काम करेंगे, है ना। तो ये कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड बुक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड बुक फॉर ड्रग इज नोन एज फार्माकोपिया। ओके, अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, जैसे जस्ट लाइक आईपी, आई फॉर स्टैंड फॉर इंडियन, पी फॉर फार्माकोपिया, बी फॉर बीपी, बी फॉर ब्रिटिश, पी फॉर फार्माकोपिया, यूएसपी तो यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट, पी से फार्माकोपिया। तो सबकी अलग अलग कंट्री की सबकी अलग अलग फार्माकोपिया है, पर हर एक कंट्री में जितनी स्टेट से वो सब इसको क्या करते हैं, सेम फॉलो करते हैं। वहाँ के लोग इसको फॉलो करे बिना कोई भी दवाई मन से काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग वॉल्यूम्स, एडिशन दैट मीन 2018 है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, कौन से नंबर का बुक है ये, वो कहलाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया, फार्माकोपिया वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ, क्या चीज़ होता है फार्माकोपिया, क्या होता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। और सिलेबस में आईपी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ओके, सब्जेक्ट के ऊपर जब हम आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, फार्माकोपिया के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। ओके,
फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो फर्स्टली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है, फार्मेसी की ब्रांच है, जिसके अंदर हम कंसर्न मतलब होता है अंदर, है ना, जिसके अंदर हम किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं, उसको यूज़ कैसे करा जाता है, उसको सेल करा कैसे जाता है मार्केट में, और कोई भी ड्रग हो मेडिसिनली होना चाहिए। मेडिसिनल मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। अफीम है, गांजा है, भांग है, चरस है, हम इसको कम क्वांटिटी में लेंगे तो ये दवाई के रूप में यूज़ होगी, ठीक है। पर यदि हम इसको सब ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये बॉडी के अंदर क्या करने लग जाएगी, टॉक्सिसिटी, है ना। तो फार्मास्यूटिक्स, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स एक फार्मेसी की ब्रांच है जिसके अंदर हम दवाई को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सेल करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो ये हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा फार्मास्यूटिक्स। तो क्लियर हो गया, फार्मास्यूटिक्स में हम कोई भी दवाई को बनाते हैं, बेचते हैं, उसको उसका क्या यूज़ है वो कहलाती है हमारी फार्मास्यूटिक्स ब्रांच कहलाती है। डोजेज फॉर्म बनाना, डिज़ाइन करना, बनाना, ठीक है, टेबलेट कैप्सूल बनाना। फार्मास्यूटिक्स में क्या करते हैं हम, टेबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, है ना, इलेक्जर बनाते हैं, माउथ वॉश बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, लिपस्टिक बनाते हैं। ये सब चीज़ हम किसके अंदर बनाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर। यस, अब हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या होती है। ओके, ड्रग अभी हाल मैंने समझाया है, देन फिर अगेन समझा रही हूँ। ड्रग इट इज़ अ प्योर फॉर्म। ड्रग क्या है, प्योर फॉर्म है। फिर प्योर फॉर्म के साथ साथ ये क्या है, मेडिसिनल सब्सटेंस है। ओके, मेडिसिनल सब्सटेंस है ये, जो कि हम दवाई के रूप में इसको लेते हैं, इंटेंडेड करते हैं। इंटेंडेड का मतलब होता है लेना। ओके, इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, लेना। लिखा है ड्रग इट इज़ प्योर फॉर्म, एक प्योर फॉर्म होता है। मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसन होता है, दवाई होती है जिसको हम लेते हैं, लेने को बोलते हैं हमारा फार्मा लैंग्वेज में बोला जाता है इंटेंडेड, है ना। हम मुख के अंदर ले रहे हैं, दैट मीन्स उसको क्या वर्ड यूज़ करेंगे फार्मा में, इंटेंडेड। ओके, इंटेंडेड, साथ में हम इसको यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी होता है लेना। ओके, इट इज़ अ प्योर फॉर्म मेडिसिनल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज़, हम यूज़ करने के लिए उसको लेते हैं इन द डायग्नोसिस, है ना, डायग्नोसिस कॉमा क्योर करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए और डिजीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, बीमारी का पता करना, ठीक है। अच्छी तरीके से दिमाग में ये चीज़ सेट कर लीजिए। डायग्नोसिस का मतलब होता है डिसीज़ का पता करना। जैसे कि सपोज हमको ट्यूमर हो गया ब्रेन में, हमको किसी को ट्यूमर हो गया है, ओके, हमको ये क्या करना है, पता करना है कि उसके ब्रेन में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है जिससे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है माइंड में, है ना, ब्रेन के अंदर। तो हम क्या कराएंगे, उसका डॉक्टर क्या करेगा, उसकी एमआरआई कराएगा। एमआरआई, डॉक्टर जो है वो क्या कराएगा, एमआरआई करेगा। या बाय चांस किसी की कोई हड्डी टूट गई तो डॉक्टर क्या कराएगा, उसका एक्सरा कराएगा। देन एक्सरा करा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको पता कर रहा है कि उसको एग्जैक्टली हुआ क्या है। दैट मीन्स उसको बोलते हैं हम डायग्नोसिस। उसको क्या करा है, उसने डायग्नोस करा है। ओके, तो हम वो प्योर फॉर्म ड्रग हम जब लेते हैं जब किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है, पता करना है, या उसको क्योर करके रखना है कि उसको बीमारी नहीं हो, या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको बीमारी हो गई है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, या उसको कोई बीमारी नहीं हो उससे रोकने के लिए हम ये सब चीज़ काय के लिए यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं। काय के लिए ड्रग यूज़ करते हैं, फर्स्टली डायग्नोस करने के लिए, सेकेंड उसको क्योर करने के लिए, थर्ड उसको ट्रीटमेंट के लिए, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए, उसको कहीं कोई दूसरी बीमारी ना हो, वैक्सीन जैसे। तो ये सब चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं। पर ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत प्योर फॉर्म होता है, इसलिए ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम ली जाती है। और ड्रग प्लस अदर इंग्रेडिएंट को मिला के हम क्या बनाते हैं, डोसेज फॉर्म बनाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को ड्रग। ओके, देखिएगा इस वर्ड को। नेक्स्ट है हमारा आता है फार्मासिस्ट। व्हाट इज फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट क्या होते हैं,
तो अ पर्सन हु इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकल ड्रग। फार्मासिस्ट क्या होता है? वो पर्सन जो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है। जैसे आप लोग प्रोफेशनली जब होगे जब आप 4 साल का बी फार्मा का कोर्स कर लोगे, बी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड देन लास्ट ईयर, फाइनल ईयर। ओके, जब आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो एक आपको डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री के अंदर आप कुछ बना सकते हो, दवाइयाँ बना सकते हो, बेच सकते हो, कोई भी। तो हु इज़ फार्मासिस्ट? तो फार्मासिस्ट अ पर्सन हु इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड। वो पर्सन जो 4 साल की पढ़ाई करके दवाई बना सकता है, प्रिपेयर कर सकता है और बेच सकता है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? फार्मासिस्ट बोलेंगे। तो फार्मासिस्ट कौन होते हैं? 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आप ही स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाओगे? फार्मासिस्ट कहलाओगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डोजेज फॉर्म पे। ओके, डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? अब हमको देखना है डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। तो डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? डोजेज फॉर्म 2 चीज़ से मिलके बनते हैं। अभी बताया मैंने टैबलेट कैप्सूल कैसे बनती है। तो ड्रग प्लस इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहा है, ड्रग के साथ हमने क्या लिखा हुआ है? इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। ये ड्रग को हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं, और इसको हम नॉन ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं इसको, और हम इसको क्या बोला जाता है? इसको हम इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं, और एक्सिपिएंट्स और नॉन ड्रग भी बोला जाता है। और आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो नाम रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा? एक्सिपिएंट्स का। EXCIPIENTS। ओके, ये एक्सिपिएंट्स, ये एक्सिपिएंट्स के नाम से आपका हर जगह पूछा जाएगा। ओके, व्हाट इज एक्सिपिएंट्स? तो व्हाट इज एक्सिपिएंट? तो एक्सिपिएंट्स इज इंग्रेडिएंट्स। एक्सिपिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ड्रग प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स बोलो, या फिर इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सिपिएंट भी बोलते हैं, और एक्सिपिएंट्स को भी हम क्या बोलते हैं? नॉन ड्रग। मतलब इसका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं होता है इंग्रेडिएंट्स में। जैसे कि आप सिरप लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिरप। खांसी सर्दी के लिए सिरप लेते हैं हम, वो सिरप मीठा होता है। तो मीठा मतलब उनने कौन सा एजेंट डाले? स्वीटनिंग एजेंट। मीठे करने के लिए स्वीट एजेंट डाले, मीठा मीठा करने के लिए उसने स्वीटनिंग एजेंट डाले। फ्लेवर, आपने लेमन फ्लेवर पढ़ा होगा, एप्पल है, चेरी है, तो ये क्या है? फ्लेवर डाले उन्होंने, टेस्ट के लिए डाले उन्होंने। तो ये क्या है? हमारे सिरप के अंदर पानी है, शक्कर है स्वीट के लिए, और फ्लेवर डाले, तो ये क्या कहलाया? हमारा एक सिरप बना। तो ड्रग प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स डाल के हम क्या बनाते हैं? डोजेज फॉर्म बनाते हैं। ड्रग और उसके साथ हम क्या बनाते हैं? डोजेज फॉर्म बनाते हैं। और डोजेज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन भी बोला जाता है। फॉर्मुलेशन मतलब किसी को बनाना, ड्रग को मेडिसिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, डोजेज फॉर्म बनाना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फॉर्मुलेशन कहलाता है। अब देखिए डोजेज फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो डोजेज फॉर्म जो है वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। सेकेंड हमारा होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म, और थर्ड होता है हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। ओके, सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है? जिसके अंदर कड़क चीज़ें आती है, जैसे कि टैबलेट सॉलिड के फॉर्म में आता है, कैप्सूल सॉलिड के फॉर्म में आता है, पाउडर इनो का पाउडर आता है, और डस्टिंग पाउडर स्मेल करने के लिए आता है। तो ये पाउडर जो है ये किस डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं। सेकेंड है लिक्विड मतलब तली चीज़, लिक्विड मतलब तली पानी जैसा। सिरप आता है, इसके अंदर हम खांसी सर्दी के लिए यूज़ करते हैं। एलिक्सर्स आते हैं, अल्कोहल जिसके अंदर रहता है, इंजेक्शन के पहले डॉक्टर्स करता है ना। ड्रॉप, आई ड्रॉप आते हैं, वो भी पतले रहते हैं। उसके बाद लोशन वो भी होता है। फिर गार्गल्स आते हैं, गरारे करने के लिए गार्गल्स यूज़ करते हैं। माउथ वॉश यूज़ करने के लिए आते हैं। तो दीज आर दी लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो लिक्विड के फॉर्म में होता है वो सारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में कहलाता है। थर्ड आता है हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड का मतलब होता है ना ही वो सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है। वो किस फॉर्म में है? सेमी सॉलिड के फॉर्म में है। सेमी सॉलिड में हमारा क्या चीज़ आ जाती है? जैसे कि क्रीम, ना वो पतला है ना वो कट्ठा है, सॉलिड है ना ही वो क्या है? लिक्विड है। तो वो हमारा क्रीम जो है कैसी उसमें आ जाता है? कंसिस्टेंसी कैसी होती है उसकी? सेमी सॉलिड जैसी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है गाढ़ापन।
ओके। ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट में हमारा झंडूबाम, आयोडेक्स ऑइंटमेंट कहलाते हैं। क्रीम आपको पता है, पेस्ट, टूथपेस्ट वगैरह, जेल बालों में लगाने के लिए, ये सारे डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो काय में आते हैं, हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं। सेमी सॉलिड के बाद एक चीज़ और आती है हमारी गैशियस। गैशियस में हमारा आता है एरोसोल्स आते हैं। ओके, एरोसोल्स जिसे हम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको इनहेल करता है, तो एरोसोल इनहेलर्स भी आते हैं। देखिए अब हम ये जो चीज़ें हमारा यहाँ पे जो है हमारा क्या हुआ, ये पीडीएफ आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो है हमारा जो सब्जेक्ट का रिलेटेड हमारे जो टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉपरली आपको कॉपी बनाना है, नोट्स के लिए एक प्रॉपरली कॉपी बनाना है। उस नोट्स के अंदर जो जो 1 बाय 1 मैं चीज़ें लिखा रही हूँ आपको उसको कंप्लीट करना है। किसी भी दिन मैं आपकी पीडीएफ मांग सकती हूँ कोई भी स्टूडेंट की, तो आप प्रॉपरली फर्स्ट डे से लेके जब तक हमारा सिलेबस डेली बहुत सारा आएगा, तो आप फर्स्ट डे से लेके आप इसको कॉपी कंप्लीट करके रखिए। और जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसी टाइम आप पूछिए और इसको कंप्लीट करके वो समझ के लिखना है ना। नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आप बुक जो है वो NK जैन, RM मेहता कॉलेज से आके ले सकते हैं, इशू करा सकते हैं। और कॉपी में यदि कोई चीज़ की मिस्टेक आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी कॉलेज में लेके आ जाएं, जब बुक सर लेने आएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।